एक ऐसी अभिनेत्री जिसको फिल्मों में काम करने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें स्टार बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने दौर की दिग्गज अदाकारा नंदा के बारे में। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। नंदा के पिता का नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी था, जो मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे और महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम के सौतेले भाई थे। नंदा की मां का नाम सुशीला और मीनाक्षी कर्नाटकी था, जो एक हाउसवाइफ थी। नंदा की 4 बहनें थीं, जिनका नाम मीना, जयमाला, मंगला और भारती था। उनके 2 भाई, जिनका नाम सुभाष और जयप्रकाश कर्नाटकी था। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन थी। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। नंदा की फिल्मों में एंट्री की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जब वो 5 साल की थी, एक दिन वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है। इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई। उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से माँ के समझाने पर वो शूटिंग पर जाने को राजी हुई। वहाँ उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर और इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया और 6 भाई बहनों का परिवार संभालने का और सभी का पेट पालने की जिम्मेदारी नंदा के ऊपर आ गई। इस तरह घर की आर्थिक हालात बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया और तब मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही मराठी सिनेमा की हीरोइन बन गई। दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुलदेवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से भी नवाजा था। बॉलीवुड में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को इतना पसंद आया कि उस दौरान सैकड़ों लोगों ने नंदा को राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके बाद नंदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्में दी। नंदा ने 4 दीवारी, मेहंदी लगी मेरे हाथ, जब जब फूल खिले, नया नशा, इत्तेफाक, असलियत, जुर्म और सजा और प्रायश्चित जैसी फिल्मों में शानदार काम किया। नंदा की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। इसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे की मां का किरदार निभाया था। नंदा ने अपने कैरियर के दौरान बॉलीवुड में 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1969 में आई फिल्म इत्तेफाक के लिए नंदा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी और देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और बाद में मनमोहन ने किसी और से शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में खो गई। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल भी कर लिया। उस दौरान नंदा 52 साल की हो चुकी थी और 1992 में 53 साल की नंदा ने उनसे सगाई कर ली। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा ताउम्र अविवाहित रह गई। 75 की उम्र में 25 मार्च 2014 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। आज नंदा हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन सिने प्रेमियों उन्हें आज भी याद करते हैं।
साथ ही साथ हिंदी सिनेमा उनके दिए गए अमूल्य योगदान के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप सभी का आभार और धन्यवाद।